Hello travelers and welcome to Super Express. That's my secret cat. I'm always in. जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ डीसी में बहुत पोटेंशियल है, बस सही से एग्जीक्यूट करने की देर है। लेकिन फिलहाल डीसी बस खिचड़ी बन के रह गया है। कौन सी मूवी किससे कनेक्टेड है, रिबूट कैसे होगा, एल्सवर्ल्ड की स्टोरीज क्या है, और ये सब कुछ आज हम एकदम क्लियर कर लेंगे। वीडियो के एंड में एक अमेजिंग फैक्ट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। डीसी के अंडर में 3-4 मूवीज की कई फ्रेंचाइज देखने मिली, जैसे क्रिस्टोफर रीव की सुपरमैन मूवीज, माइकल कीटन की बैटमैन मूवीज, क्रिश्चियन बेल की द डार्क नाइट ट्रायलॉजी और भी काफी कुछ। लेकिन जिस कनेक्टेड यूनिवर्स के रोड मैप पर मार्वल चल रहा था, वैसा ही कुछ डीसी ने भी करने का सोचा और शुरुआत हुई डीसीईयू की, जिसके अंदर जैक स्नाइडर ने हमें कमाल के प्रोजेक्ट्स दिए। वहीं पैटी जेंकिंस ने सोने की थाली हमारे सामने रखी और उसमें कुछ पीला पीला परोस दिया। जेम्स वन ने एक्वामैन मूवी से हमें इम्प्रेस किया और एक्वामैन 2 भी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, जो कि दिसंबर में आएगी और डीसीयू की लास्ट मूवी होगी। डेविड एफ सैंडबर्ग ने शज़ैम की दोनों ही मूवीज काफी मस्त बनाई थी। वहीं डेविड आयर और जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड मूवीज भी काफी मस्त थी, और इनके बीच बर्ड्स ऑफ प्रे एंड द फैंटबुलस इमेंसिपेशन ऑफ वन हार्ली क्वीन भी ठीक ही थी। लेकिन ब्लैक एडम और द फ्लैश के साथ जो हुआ, अच्छा नहीं हुआ। खैर, अब तक जो भी हुआ, लेकिन अब एंट्री हो चुकी है जेम्स गन की। जब डीसी की बागडोर जेम्स गन को सौंपी गई तो सबको लगा अब तो हेनरी कैविल वापस आएंगे, बेन एफ्लेक भी रिटर्न करेंगे, जस्टिस लीग के और भी पार्ट्स बनेंगे और भी काफी कुछ। लेकिन जेम्स गन ने बोला, मैं इस खराब पेंटिंग को सही करने से अच्छा नए कैनवस पर नई पेंटिंग बनाऊंगा। तो जो लोग डीसी को अब तक फॉलो नहीं कर रहे थे, वो अब स्टार्ट से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जेम्स गन और पीटर सैफरन ने डीसीयू की पूरी प्लानिंग कर ली है और अब तक अनाउंस हुए प्रोजेक्ट्स कमाल के हैं। तो चलिए फिर अब डीसी फ्यूचर में कैसा होगा सब डिस्कस कर लेते हैं। मूवीज और सीरीज जो कि डीसीयू का पार्ट थी, उन्हें भूल जाओ। अब शुरुआत होगी डीसीयू की, और जैसे एमसीयू फेजेस में डिवाइडेड है, डीसीयू चैप्टर्स में डिवाइडेड होगा, जिसका चैप्टर 1 है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, जिसके अंदर दिखने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं क्रिएचर कमांडोज, सुपरमैन लेगेसी, ब्रेव एंड द बोल्ड, द अथॉरिटी, लैंटर्न्स, वॉलर, पैराडाइज लोस्ट, बूस्टर गोल्ड, सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो और स्वैम्प थिंग। इनके अलावा भी चैप्टर 1 में कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ्यूचर में अनाउंस होंगे। डीसीयू के अंडर बने कुछ प्रोजेक्ट्स एनिमेटेड होंगे और कुछ लाइव एक्शन और इंटरकनेक्टेड होंगे, और एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स में अपनी वॉइस देने वाले एक्टर्स ही लाइव एक्शन में वो कैरेक्टर प्ले करेंगे। वहीं पुराने डीसीयू से कुछ एक्टर्स हमें डीसीयू में भी देखने मिल सकते हैं, कुछ उसी रोल में और कुछ अलग रोल में। जैसे जेसन ममोआ न्यू डीसीयू में लोबो का रोल प्ले कर सकते हैं। वहीं जॉन सीना एज पीसमेकर, वियोला डेविस एज एमेंडा वॉलर और जोलो मेरियाना एज ब्लू बीटल हमें डीसीयू में भी देखने मिलेंगे। लेकिन पुराने डीसीयू की स्टोरीज से उनका कुछ कनेक्शन नहीं होगा, सब कुछ एकदम फ्रेश होगा, डीसीयू का पार्ट होगा। बस एक्टर और कैरेक्टर वही है, लेकिन अलग यूनिवर्स है। और हाँ, जेम्स गन की वाइफ भी रिटर्न करेगी। ओकिन फिनिक्स के जोकर की अलग स्टोरी चलेगी दूसरे यूनिवर्स में। बैटमैन का अलग यूनिवर्स होगा, जिसके अंडर अब तक एक मूवी आई है और अब पेंगुइन सीरीज आएगी, जिसके बाद बैटमैन का पार्ट 2 आएगा। ये सब स्टोरीज इंडिविजुअली आगे बढ़ेगी और एल्सवर्ल्ड की स्टोरीज कही जाएगी, और मल्टीवर्सल इवेंट में हमें इनका क्रॉसओवर दिखेगा डीसीयू के साथ।
अब सब कुछ समराइज करें तो DCEU अलग यूनिवर्स था जो कि अब चाहो तो देखो चाहे मत देखो। अब DCU की शुरुआत होगी क्रिएचर कमांडोज और सुपरमैन लेगेसी जैसे प्रोजेक्ट से। टॉड फिलिप्स का जोकर यूनिवर्स अलग चलेगा, मैट्रियस का बैटमैन यूनिवर्स अलग चलेगा, वहीं कुछ और यूनिवर्स भी है और ये सब क्रॉसओवर कर सकते हैं किसी बड़े इवेंट में। तो अगले साल से DCU के प्रोजेक्ट्स आएंगे और आप शुरू से DCU को फॉलो कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जेम्स गन हमें इम्प्रेस करेंगे। तो ये था वो सब कुछ जो कि DCU के बारे में मुझे पता है। DCU के प्रोजेक्ट्स को हम फ्यूचर में इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो अगर वो मिस नहीं करना तो सुपर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हिस्सा बने इस जर्नी टू अ डिफरेंट रियलिटी का। अब आपके लिए एक अमेजिंग फैक्ट, DC मल्टीवर्स की अर्थ 23 में ज्यादातर कैरेक्टर्स के ब्लैक वर्जन्स रहते हैं, यानी वो एक निगाह अर्थ है। In command, we did it all.